इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 2C के शेष प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो ये फल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी 4931 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 4931 को भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। इसका क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, दोनों का जोड़ा बन गया। अब 7 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ें तो 7 सते 49, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 गया 7। इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो 7 और 7 हो जाएगा 14। अगला जोड़ा यहाँ पे 31 है और 31 उतार लिया। जोड़ना है ना, तो क्या जोड़ दें, यानी कि इसमें कम है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, इसको एक बार में ले जाते हैं। तो 141 से कम 141 हो जाएगा। और जब इसमें से हम घटाएंगे, 31 में से 141 गया, यानी कि 141 में से हम 31 घटा देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, हो जाएगा 0 और 4 में से 3 गया 1 और ये 110 माइनस 110। देखिए, जब भी प्रश्न में कहे कि हम कितना जोड़ दें तो जोड़ने वाले में क्या करते हैं कि जो शेषफल ये जो यहाँ पे बचा रहता है अंक, जो जोड़ा बचा रहता है उससे एक बार ज्यादा ले जाते हैं। अगर यही कहें घटा दें तो इससे एक बार कम रखते हैं। चलिए घटाने वाले प्रश्न में भी वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः अभीष्ट संख्या जो है वो हो जाएगी 110 और ये हो जाएगा आंसर। अगर इसमें से 4931 में से 110 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो आएगी, क्या आएगी, 4821 आएगी। तो वो जो होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी, इसलिए ये आंसर हो जाएगा 110। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब की बार घटाने पर है। चौथे का हल देखते हैं, भाग विधि से ही पता चलेगा ये। अठारह हजार दो सौ पैंसठ जोड़ा बनाए, 65 का जोड़ा बना, 82 का जोड़ा बना, एक का नहीं बना। एक का पहाड़ा एक बार तो एक में से एक गया, कुछ नहीं बचेगा। इस एक को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। 82 उतारा, अगर हम इस पे 3 बैठाते हैं तो 23 या 69, 4 बैठाते होता है तो हो जाता 24, 24 चौका 96, इससे ज्यादा हो जाता, कम ही रखेंगे। 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे बचा 7 में से 6 गया 1। इस 3 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 23 और 3 हो जाएगा 26। अब क्या करें, अगला जोड़ा 65 है, इसको उतार लेते हैं। देखिए ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा क्योंकि कह रहा है घटाने पर तब पूर्ण वर्ग होगा ना, तो कोई ना कोई संख्या आएगी। तो हमें एक अंदाजा से इसको ले जाना पड़ेगा कि कितना हम बैठाएं। अगर हम इसमें 5 बैठा के देखते हैं, पहले 26 पे 5 बैठाएंगे तो 265 बन जाएगा। तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 हम 25, 5 6 के 30,
और 2 32 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, कम है 13 25, और यहाँ पे कितना है 13 65। एक बार और ले जाते हैं। 2 6 6 पे हम क्या करें कि 6 बार में ले जाते हैं। 6 में 36 और 6 में 36 और 3 39 और 6 दूना 12 और 3 15, 15 96, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो कह रहा है कि इसमें से घटाने पर, इसमें से घटाने पर यानी इसमें कितना ज्यादा है। इस वाले को हम लेते 5 बार वाले को ले लेते हैं। 5 बैठाया, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 13 25। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ये कट गया, ये कट गया, 40 बच गया। यानी कि 40 के ज्यादा है। अगर इसमें से हम 40 पहले अगर घटा दिए होते तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट जाता और हमारा ये पूर्ण वर्ग कहा जाता। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इस 40 को घटाएं। क्वेश्चन कह रहे हैं ना, वो छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं जिसे घटाने पर, यानी 40 को घटाने पर। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या चालीस। अभीष्ट संख्या का मतलब कि वह प्राकृतिक संख्या 40 है जिसको 18,265 में से घटाने पर शेषफल जो होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें से 40 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18,225, 18,225 हमारा एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 5वां प्रश्न लिखते हैं। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो तो ये 5 बार 9 लिख देंगे, बराबर 1 2 3 4 5 बार 9 लिख देंगे। कितना बनेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 99,999 बनेगा। अगर हम इसमें जोड़ें, एक भी जोड़ेंगे तो ये 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसमें से संख्या हमें कुछ घटाना पड़ेगा, है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 99,999 होती है। इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 अंकों की हो जाएगी। इसीलिए हम वो संख्या ज्ञात करेंगे कि इसमें से अगर हम घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए भाग विधि से पता करेंगे, 2 3 4 5 जोड़ा बनाए, 99 का बना, इस 99 का बना, इस 9 का नहीं बनेगा। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9, 3 3 का 9 कट गया। इस 3 को हम जोड़ देते हैं, 3 और 3 हो जाएगा 6। अगला जोड़ा 99 उतार लिया। अगर हम 2 बैठाएंगे तो 62, 62 दूना 124 ज्यादा हो जाएगा। 1 बैठाते हैं, 61 एकम 61, ये हो जाएगा 8, 9 में से 6 गया 3, इस 1 को यहाँ पे लेके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62। अगला जोड़ा उतार लिया। कटना तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, घटाना है ना, घटाना है तो इससे कम ही रखेंगे, इससे कम, ज्यादा नहीं। जोड़ना होता तब ज्यादा बार ले जाते हैं। तो 6 में 36, 6 7 42, 6 बैठा के देख लेते हैं। 62 पर 6 बैठा के देख लेते हैं। 6 में 36 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, और 6 में 36 और 1 37,
3756 कम है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन साथ में बैठा के हम देख लेते हैं। ये 62 पे 7 बैठा के देख लेते हैं। तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18, 7 छके 42 और 1 43, ज़्यादा है तो हम ये कम वाला रखेंगे। कितनी बार? 6 बार। 6 यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा? 6 बार गुणा करने पर आएगा 3756। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ये संख्या इसमें ज़्यादा है, जो 99,999 है इसमें ये ज़्यादा है। अगर ये हम घटा दें, इसमें से ये घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। क्या करेंगे? लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या 99,999 माइनस 143 घटाएं तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, अब ये बचा 9 और 9 और यही हो जाएगा आपका। ये जो होगी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 5 अंकों की भी है, 1 2 3 4 5 अंक हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। बासठ 500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। दोनों विधि से वर्गमूल निकालना है, तुलना करने पर क्या आएगा? समान आएगा, चाहे जिस विधि से निकालिए वर्गमूल हमेशा समान ही आता है। तो पहले गुणनखंड से निकालते हैं। 62 500 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल, ये बराबर हो जाएगा, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 62 500 2 से पहले कट जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 3 6, 2 एकम 2, 5 है तो 2 दूना 4, 1 बच गया तो ये 10 बन जाएगा, 2 5 10 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया तो 11 बन गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करें, 1 5 6 6 12 13 14, 14 5 19, 19 3 से नहीं कटता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो हम क्या करें? 5 से काटें। 5 3 15, 5 एकम 5, 1 बच गया तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 50 25। फिर 5 से 5 छक्का 30, 1 बच गया तो 12 बना, 5 दूनी 10, 50 25। 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, 50 25। 5 दूनी 10, 50 25। 5 से 50 25, 5 से 30, 62 500। क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, फिर 5 गुणा 5, फिर 5 गुणा 5। जोड़ा बना ले, जोड़े में से एक एक लिखते चले जाएं। 2 5, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 5।
2 पाँचे 10, 10 पाँचे 50, 50 पाँचे 250। अब इसी का भाग विधि से निकालते हैं। 62 500 का भाग विधि से वर्गमूल, ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 62 500। भाग विधि से करें, यही नीचे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 62 500। जोड़ा बनाएंगे, 6 अकेला बच गया, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, इस 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2 और 2 4। अगला जोड़ा यहाँ पे उतार लिया, 5 बैठाएंगे तो 45 5 है 50, 25 5 का 20, 2 22, कुछ नहीं बचा। क्या बच गया? अगला जोड़ा 0 0, तो यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, आ जाएगा प्लस माइनस 250। तो दोनों से समान आ गया तो लिख देंगे। अतः 62 500 का वर्गमूल गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से ज्ञात करने पर उत्तर समान है। ये हो जाएगा आंसर। दोनों विधि से उत्तर समान है। 6 प्रश्न थे, हो गए इस क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।